नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 22 अक्टूबर 2022 से लेके 27 अक्टूबर 2022 तक आने वाला है दीपावली त्योहारों का 5 महादिन का उत्सव। ऐसे में इस पाँचों दिन हम किस तरह से देवी देवताओं को चमत्कारिक मंत्रों का जाप करके प्रसन्न कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिव्य होम में हम हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों में बताए गए विधि विधान को बड़े प्रामाणिक रूप से दिखाते हैं। इसी श्रृंखला में आपने अब तक YouTube में देखा होगा कि दीपावली की पूजा कैसे की जाती है, महालक्ष्मी की स्थापना कैसे की जाती है, लेकिन सही मायने में हमारे शास्त्रों में इन सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसे एक एक चमत्कारिक मंत्र दिए हैं कि जिनके साधना करने से इन त्योहारों के दिन हम विशेष कृपा देवी देवताओं की पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इन पाँचों दिन यानी कि धनु त्रयोदशी से लेके भैया दूज तक के जितने भी देवी देवताएं हैं, उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तथा घर में सुख समृद्धि शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए कैसे चमत्कारिक मंत्रों की साधना की जाती है, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि समुद्र मंथन के दौरान कुछ ऐसे देवी देवताओं ने अवतार धारण करके हमारे मनुष्य जीवन का उद्धार किया था कि जो देवी देवताओं का हमारे जीवन में अतुल्य महत्व है, जिसमें शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का, प्रतिपदा के दिन कामधेनु गाय यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन कामधेनु गाय का, त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का, चतुर्दशी के दिन काली माता का तथा अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्रादुर्भाव हुआ था। अतः हम त्रयोदशी के लेके भैया दूज तक इन सारे देवी देवताओं का किस तरह से उनको प्रसन्न करें चमत्कारिक मंत्रों से, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धनतेरस की। इस बार धनतेरस आ रही है 22 अक्टूबर शनिवार के दिन, जो शाम को ही बैठती है धनुत्रयोदशी। अतः धनुत्रयोदशी की पूजा भी प्रदोष काल में होने से इसी दिन मनाई जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त है 7:10 से लेके शाम को 7:10 से लेके 8:24 तक। इस साल धनुत्रयोदशी का जो शुभ मुहूर्त है वो 19 साल के बाद शुभ संयोग लेके आ रहा है, क्योंकि इसी दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। तो आइए जानते हैं धनुतेरस के दिन किस तीन देवताओं का किस चमत्कारिक मंत्रों से हम पूजा करें। सबसे पहले बात करते हैं भगवान धन्वंतरी की। भगवान धन्वंतरी का फोटो या उसकी भगवान विष्णु का फोटो भी आप इस दिन रख के उनके सामने वैदिक मंत्र बोलेंगे, ओम धन्वंतराय नमः। इस मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार जाप करना है। इसके बाद बात करते हैं भगवान श्री कुबेर की, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी ने कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया था। अतः भगवान श्री कुबेर का फोटो की स्थापना करते हुए हम कमल गट्टी की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है ओम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का कमल गट्टी की माला से 108 बार जाप करना है तथा देवी लक्ष्मी को भगवान श्री गणेश के साथ स्थापित करते हुए हम माता लक्ष्मी जी का जो ऋग्वेद में दिया गया है वैदिक मंत्र, इसका कमल गट्टी की माला से
7 माला से हम उसका जाप करेंगे। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का धनु त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक यानी कि 3 दिन तक रोज 7 माला कमल गट्टे की माला से करना है और इस तरह से 3 दिन जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तथा दीपावली की रात को ये सिद्ध किए गए मंत्रों को हम और 108 बार जाप करके माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पा सकते हैं। इसके उपरांत इसी धनु त्रयोदशी के दिन आप यम के दीपक जो चौमुखी दीपक सरसों के तेल से बना है वो आपके घर की चौखट में रखेंगे तथा 13 दिया अपने घर के अंदर पूजा स्थल में तथा 13 दिया घर के बाहर जला के आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कराएंगे। तो ये है धनु त्रयोदशी की पूजा। आगे बात करते हैं काली चौदस की जो हम मनाने जा रहे हैं रविवार 23 अक्टूबर के दिन। इसी दिन समुद्र मंथन से माता काली का जन्म हुआ था, अतः माता काली का घर में फोटो रखना मना होने से केवल देवी का कोई भी चित्र हो उनकी स्थापना करके आप माता काली का जो बीज मंत्र है वो मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय स्वाहा। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करना है और ये माला आपको 11 बार करनी है। काली चौदस की पूजा के जो काली माता की पूजा है रात्रि के या प्रदोष के समय सात्विक साधक करते हैं, तांत्रिक साधक वो रात्रि के दरमियान करते हैं। इस उपरांत काली चौदस के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था, अतः भगवान श्री कृष्ण का जो बीज मंत्र है क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का भी आप तुलसी की माला से 108 बार जाप करना है। याद रहे दर्शकों कि काली चौदस की पूजा लाल वस्त्रों में लाल आसन पर बैठ के लाल चीज़ों का भोग लगा के करनी है और भगवान माता काली को भी गड़हल के फूल ही उसको अर्पण करना है। तो ये है काली चौदस की पूजा के दिव्य मंत्र। आगे बात करते हैं हम दिवाली के दिन होने वाले दिव्य मंत्र की। इस बार दिवाली हालांकि 25 अक्टूबर को है, लेकिन हम मनाएंगे दिवाली 24 अक्टूबर को ही, काली चौदस के दिन ही, यानी कि छोटी दिवाली के साथ बड़ी दिवाली, क्योंकि 25 अक्टूबर के दिन आ रहा है सूर्य ग्रहण। इसीलिए हम काली चौदस की जो पूजा हम कर रहे हैं 23 अक्टूबर को दिन, तो उसी दिन उसके दूसरे दिन हम 24 अक्टूबर को मनाएंगे दीपावली की पूजा, क्योंकि दीपावली सूर्य ग्रहण की वजह से दीपावली का जो सूतक है वो शाम को लग जाएगा, अतः 24 अक्टूबर के दिन आप दीपावली की पूजा कर पाओगे। तो आइए जानते हैं दीपावली की पूजा 24 अक्टूबर सोमवार के दिन सूर्य ग्रहण का सूतक लगने से पहले यानी कि शाम के प्रदोष काल के समय हमें इस पूजा को करना है। हमें माता लक्ष्मी जी को दीपावली के दिन विशेष मंत्रों से पूजा करनी है। वैसे मैंने आपको बताया कि धनु त्रयोदशी के दिन से लेकर दीपावली के दिन माता का ऋग्वेद में दिया हुआ वैदिक मंत्र ओम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, इस मंत्र का रोज 7 माला कमलगट्टे की माला से जाप करना है। लेकिन क्योंकि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का विशेष दिन होने से हमें माता लक्ष्मी का जो दिव्य स्वरूप जिसमें समाहित है वो है श्री यंत्र। तो श्री यंत्र पर दूध की या घी की धारा से अभिषेक करते हुए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। इस स्तोत्र की रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस स्तोत्र का इतना चमत्कार और इतना प्रभाव है कि एक बार भी हमने घी की धारा से यदि इस स्तोत्र का श्री यंत्र के ऊपर धारा करते हुए पठन किया तो देवी
लक्ष्मी स्थिर भाव से हमारे घर में उनका वास होगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुदृढ़ और सुयश वाला होगा तथा हमारे परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी। अतः दिवाली की रात को हमें ये मंत्र का कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। अब दिवाली की रात को यानी कि सूर्य ग्रहण का जब सूतक लगता है, इससे पहले एक महानिश्चित काल का मुहूर्त इस बार बन रहा है। वो है रात को 10:55 से 1:53 तक, क्योंकि बाद में 2:30 बजे से सूतक लगना शुरू हो जाएगा। तो 10:55 से 1:53 का जो श्रेष्ठ समय है, उस समय आप माता का विशेष मंत्र तथा कनकधारा स्तोत्र का जो पाठ है वो श्री यंत्र पर घी की धारा करते हुए कर सकते हैं। तो ये है दीपावली की पूजा का चमत्कारिक मंत्र। आगे बात करते हैं हम दिवाली जो मंगलवार के दिन 25 अक्टूबर के दिन आ रही है। हमने जो अभी बात की थी वो हमें 24 अक्टूबर सोमवार के दिन शाम को करना है, लेकिन दूसरे दिन 25 अक्टूबर के दिन जो दीपावली आ रही है वो 27 साल के बाद इसका एक महासंयोग बन रहा है। तो इसका हम चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन आप दीपावली की पूजा 24 अक्टूबर के दिन ही करें। अब हम बात करते हैं 26 अक्टूबर बुधवार के दिन होने वाली प्रतिपदा यानी गोवर्धन पूजा के दिन। गोवर्धन पूजा के दिन ही गुजराती लोग अपने नए साल की शुरुआत करते हैं और सबको साल मुबारक करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसी दिन यानी कि 26 अक्टूबर बुधवार के दिन ही यानी कि प्रतिपदा के दिन ही समुद्र मंथन से कामधेनु गाय का प्रादुर्भाव हुआ था। अतः उस दिन सुबह गौशाला में जाके आपको गाय माता के सींग पर सिंदूर और घी से तिलक करके फूलों से उसका पूजा करनी है और गुड़ का भोग गाय माता को लगाना है तथा घर में आके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करनी है, क्योंकि इसी दिन गोवर्धन पूजा का महत्व है। आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अपनी अनामिका उंगली से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। अतः भगवान श्री कृष्ण 8 प्रहर में खाना खाते थे, तो 8 प्रहर का 8 दिन तक 56 भोग सारी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा के रूप में लगाया था। आप भी अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगा सकते हैं, या फिर जहाँ 56 भोग का अन्नकूट लगता है उसका दर्शन इस दिन आप अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का चमत्कारिक मंत्र जो हमें मिलता है पद्म पुराण में। वो है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। इस मंत्र का आपको तुलसी की माला से 108 बार जाप करना है। मंत्र एक बार वापस बोलती है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र में क्लीं शब्द का जो अर्थ है उसमें क का अर्थ जो है, जिसका मतलब है क का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, लीं का मतलब है दिव्य तेज, ई का मतलब है योगेश्वर और बिंदु का मतलब है दुख हरण। अर्थ है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण मेरे दुख को दूर करो। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। भैया प्रतिपदा यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन इस मंत्र का आप जाप करेंगे। अब बात करते हैं भैया दूज की। भैया दूज जो आ रही है 27 अक्टूबर रविवार के दिन। इस दिन हमें सूर्य के पुत्र भगवान श्री धर्मराज यानी कि यमराज और सूर्यपुत्री माता यमुना का विशेष मंत्र का उच्चारण करना है और उनकी कृपा पानी है। भैया दूज के दिन सुबह आप अपने स्थान में यमुना जल मिला के स्नान करके इसके बाद आप माता यमुना जी का जो यमुना गायत्री मंत्र है उसका
11 बार जाप करना है। मंत्र इस तरह से है, ओम यमुना देवी च विद्महे पीठवासिनी च धीमहि तन्नो यमुना प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है तथा माता के जो भाई है धर्मराज, उसका मंत्र है ओम क्रोम ह्रीम आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। इस मंत्र का भी 11 बार जाप करके आप भगवान धर्मराज की विशेष कृपा पा सकते हैं। माता यमुना जी की आशीर्वाद से आपको कभी भी नरक की यातना सहन नहीं करनी पड़ेगी। इसी दिन यदि बहन अपने भाई को तिलक लगा के मिठाई का भोग अर्पण करती है तो उस भाई को कभी भी नरक यातना नहीं भुगतनी पड़ेगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। तो ये जितने सारे मैंने चमत्कारिक मंत्र आपको बताए हैं वो सारे मंत्र आप धनु त्रयोदशी से लेके भैया दूज तक के जो सारे चमत्कारिक मंत्र है उसका आप अवश्य लाभ उठाएं, उस विधि विधान से पूजा करें और ईश्वर की विशेष कृपा पाए।